सोचिए, एक राजा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लगातार कई दिनों से उसके महल में चूल्हा नहीं जला था। शरीर कमजोर हो चुका था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। लेकिन फिर उसके सामने भोजन की एक थाली आई। राधे राधे दोस्तों, गीता मोरे 4124 चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक ऐसी स्टोरी सुनते हैं जिससे सुनकर आप जरूर भावुक होंगे और आपको स्टोरी पसंद आएगी। राजा ने जैसे ही पहला निवाला उठाया, एक भूखा व्यक्ति उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजा ने अपना भोजन उसे दे दिया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, फिर तीसरा, और अंत में राजा के पास बचा था केवल थोड़ा सा जल। राजा ने जैसे वह जल पीने के लिए उठाया, तभी एक प्यासा मनुष्य उसके सामने आ गया। सवाल यह था कि क्या राजा उसकी जान बचाने के लिए आखिरी जल पिए या उसे भी किसी और को दे देगा। यह कहानी है राजा रतिदेव की, जिनका नाम भारतीय पौराणिक परंपरा में त्याग और करुणा के लिए लिया जाता है। कहा जाता है कि राजा रतिदेव बहुत दयालु और प्रजापालक थे। उनके द्वारा से कोई जरूरतमंद खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। राजा के लिए धन संपत्ति का अर्थ अपने लिए सुख भोगना नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता करना था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके जीवन में भयंकर कठिनाई आ गई। राजा और उनका परिवार लंबे समय तक भोजन के अभाव में रहने को मजबूर हो गया। दिन बीतते गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिनों तक उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। राजा का शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि चलना भी कठिन लगने लगा था। फिर बहुत समय बाद उनके लिए थोड़ा सा भोजन तैयार हुआ। भोजन सामने रखा गया। परिवार के लोग भी भूख से व्याकुल थे। राजा ने भोजन की ओर देखा। शायद इतने दिनों बाद उन्हें लगा होगा कि अब उनका कष्ट समाप्त होगा। लेकिन तभी उनके द्वार पर एक भूखा व्यक्ति आया। उसकी हालत देखकर राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया। कुछ समय बाद एक और व्यक्ति आया, वह भी भूखा था। राजा ने बचा हुआ भोजन भी उसे दे दिया। अब राजा के पास बहुत थोड़ा भोजन बचा था, परंतु तभी एक और जरूरतमंद व्यक्ति सामने आ गया। राजा ने फिर अपना हिस्सा उसके हाथ में रख दिया। धीरे धीरे पूरी थाली दूसरों में बांट दी गई। अब राजा के पास खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन तभी उनके पास थोड़ा सा जल लाया गया। कई दिनों तक भूख और कमजोरी के बाद उस जल को देखकर राजा के शरीर में जो जैसे थोड़ी शक्ति लौट आई। उन्होंने अपना पात्र हाथ में उठाया। वह जल उनके लिए उस समय केवल पानी नहीं था, वह उनकी जीवन रेखा था। लेकिन जैसे वह जल पीने वाले थे, उनके सामने एक अत्यंत प्यासा व्यक्ति आ गया। उसकी आंखों में प्यास साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ मांगने की स्थिति में भी नहीं था। बस उसकी हालत देखकर ही समझ आ रहा था कि उसे जल की कितनी आवश्यकता है। राजा ने उस व्यक्ति को देखा, फिर अपने हाथ में रखे जल को देखा, और कुछ क्षण के लिए सब शांत हो गया। एक तरफ उनकी अपनी जिंदगी थी, दूसरी तरफ एक प्यासे मनुष्य की जिंदगी। राजा रंतिदेव ने बिना देर किए हुए वह जल उस व्यक्ति को दे दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने लिए सुख या स्वर्ग की इच्छा नहीं की। उनकी भावना यह थी कि संसार के प्राणियों का दुख दूर हो जाए, भले ही उनका भार उन्हें स्वयं क्यों न उठाना पड़े। और तभी इस पूरी घटना का सबसे बड़ा रहस्य सामने आया। पौराणिक परंपरा के अनुसार जिन लोगों के रूप में राजा के सामने परिस्थितियां आई थी, उनके पीछे देवताओं की परीक्षा थी। राजा की करुणा और त्याग की सीमा देखने के लिए परिस्थिति उत्पन्न की गई थी। जब राजा ने अपना अंतिम जल भी त्याग दिया, तब उनके सामने दिव्य रूप प्रकट हुआ। राजा ने तब समझा कि उनके सामने आए लोग साधारण नहीं थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि राजा ने यह सब किसी पुरस्कार की इच्छा से नहीं किया था। उन्होंने भोजन इसलिए नहीं दिया कि उन्हें स्वर्ग मिलेगा। उन्होंने जल इसलिए नहीं दिया कि उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। उन्होंने केवल इसलिए दिया कि उसके सामने वाला दुखी था। और यही राजा रंतिदेव की कथा का सबसे बड़ा संदेश है। सच्ची करना वह नहीं होती जो बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखे। सच्ची करना तब होती है जब हमारे पास कुछ कम हो, फिर भी हम किसी जरूरतमंद के लिए अपना हिस्सा बांट दें। राजा रतिदेव के पास उस समय राशि वैभव नहीं था, उनके पास अपार धन नहीं था, उनके पास देने के लिए केवल थोड़ा भोजन और थोड़ा जल था। लेकिन उन्होंने वही दिया जो उनके पास था। और शायद इसी कारण उनकी कथा आज भी लोगों को याद दिलाती है। इंसान की महानता इस बात से नहीं होती कि उनके पास कितना है, बल्कि इस बात से होती है कि उनके पास जो है उसमें से वह दूसरों के लिए कितना बचाता है। तो अगली बार जब आपके पास किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने का छोटा सा अवसर आए, यह मत सोचिए कि आपके पास बहुत कम है, क्योंकि कभी कभी आपका थोड़ा सा दिया हुआ
किसी दूसरे के लिए पूरी दुनिया के बराबर हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राधे राधे।